जाओ, बोला तूने मेरे को लड़की बना दिया कि। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे गोवा से। तो ना मैं ना अभी उठी हूँ, पता है मैंने अभी ना हाथ मुँह भी नहीं धुला है भाई साहब। और क्या कहते हैं, मैं सो रखी थी और किचन से ना कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही, मैं बोल रही सीटी बज रही सुबह सुबह। मैंने तो कुछ रखा नहीं, किचन में आई, सर साहब ने कुकर चढ़ा रखा, उसमें आलू रखे हुए। मैंने कल बोला था आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। उन्होंने बोला था नेक्स्ट छुट्टी के दिन मैं बनाऊंगा बोला पराठे, क्योंकि मुझे पराठे बनाने नहीं आते। मैंने पहले भी बताया अपने ब्लॉग में, और आज भी बोल रही हूँ कि मुझे पराठे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते। वो फट जाते हैं यार, या तो फट जाते हैं या तो मसाला बीच बीच में रहता है या किनारे किनारे रहता है, तो बनते नहीं है सही से। तो उन्होंने बोला था मैं बनाऊंगा। और आज भी सेठ साहब की छुट्टी है तो सेठ साहब ने आलू रखे हुए थे और मैं बोलूँ भाई साहब, और अब ना सेठ साहब पराठे बनाने लग गए। मैंने हाथ मुँह भी नहीं धुला और पराठे भी बन गए। 11 मतलब लेट से ही उठे, इसलिए इतनी देर में बन रहे हैं। ये देखो, क्योंकि मसाला ना बहुत गीला हो गया, मतलब ये आलू बहुत बेकार है ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो सुबह सुबह बन रहे हैं पराठे, अब डबल वाले बना रहे हैं साहब। चलो आप तब तक पराठे बनाओ, मैं तब तक ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ मुँह भी नहीं धुला है अभी, ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है और पराठे बन गए। तो चलो मैं फटाफट से हाथ मुँह धुलती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि सर साहब कैसे पराठे बना रहे हैं, ठीक है। अभी सर साहब का पहला पराठा बन चुका है। पहला तो अच्छा बना है, पर दूसरा पराठा ऐसा हो गया कि उसमें फेविक्विक की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कैसा होगा। समझ सकते हैं ना। और तीसरा तो उससे भी खतरनाक है कि फेविक्विक से भी करूंगी तो भी काम नहीं चलेगा। सोचो अब कैसे दिखाऊं मैं आपको पराठे। मैंने सोचा चलो पहली बार सेठ साहब के हाथ के पराठे खाए जाए, बट ऐसे ऐसे नहीं सोचा था मैंने। पराठे खाने से ज्यादा तो मेरे को किचन की टेंशन हो रही है। अब आपने वो बेलन धोया, अब आप फिर से कैसे बेलोगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा एक रोटी बेल रहे हैं, बेलन धो रहे हैं। ये कौन सी बात है, मैं ब्रश करने भी नहीं जा पा रही इस वजह से। अच्छा प्रैंक कर लेते यार तुम। दिखाओ आपके पराठे, दिखाओ। मत दिखाओ भले यार, मत दिखाओ मेरे पराठे। दिखाओ आपके पराठे, दिखाओ मेरे पराठे। चलो जब बन जाएंगे तब जरूर दिखाऊंगी यार, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो। मैं आपसे कैसे छुपा सकती हूँ कि सर साहब ने कैसे पराठे बनाए हैं ना। मैं ब्रश कर लेती हूँ, मेरे को ब्रश करने नहीं जाने दे रहे हैं। मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये बन रहा है सर साहब का डबल पराठा, क्योंकि सिंगल में बहुत ज़्यादा फट रहे थे, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गीले गीले हो गए थे ना, इस वजह से। तो ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकी बाद में दिखाती हूँ जब बन जाएगा पूरा। पराठे बन के हो चुके हैं रेडी, साथ में है लिंगड़े का चार। तो अब मस्त करके खाते हैं। और ये देखो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। और मैं मजाक कर रही थी कि फेविक्विक वाले पराठे, मतलब कि एक दो हो रहे थे वैसे, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा मसाला ना वैसा हो रखा था, कैसे गीला गीला जैसा, तो पूरा बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने छिड़ा रही थी। तो अब तो सही बने हुए हैं पराठे, अच्छे हो रहे हैं, मस्त बने हुए हैं। मतलब खाए नहीं मैंने, भी टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके बताऊँगी कैसे हो रहे हैं। तो चलती हूँ अंदर और सब साहब को भी देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। मैंने तो निकाल दिया है, अब सब साहब को भी देती हूँ। आ गई हूँ मैं अंदर, सब साहब को भी मैंने दे दिया। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है। यम्मी हो रहा है। हंस रहे हो कैमरे के पीछे से, क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? कहाँ हंस रहा हूँ? अच्छा हो रहा है। तो मेरे को क्यों नहीं दिखाते कैमरे में? मेरे को आपको दिखाऊं? देखो। आपको भी दिखाते हो, आप टेस्ट करके बताना, ठीक है कैसा हो रहा है। खा रहे हैं सब साहब, कैसा हो रहा है? मैंने बनाया, मुझे पता होगा कैसा हो रहा है। बताओ टेस्ट कैसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं और सब खा रहे हैं पराठे, बाकी इधर रखे हैं। बढ़िया हो रहा है, खाओ। चलो मैं भी खा लेती हूँ गाइस, मस्त करके पराठे। टाइम देखो 11:30 हो गए, अभी टाइम 2 बज गए। नाश्ता करने के बाद मेरी वीडियो थी एडिट करने के लिए, मैंने वीडियो एडिट करी। और वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड वगैरह की, फिर बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, मतलब कि बहुत सारी सफाई वगैरह करने के लिए थी।
और किचन भी सारा फैला हुआ था, सब सामने ऐसा फैलाया हुआ था ना, बस क्या ही बोलना। तो पहले मैंने क्या कहते हैं किचन की सफाई वगैरह की, फिर बर्तन भी रखे थे, बहुत सारे बर्तन वगैरह धुले और फिर झाड़ू वगैरह लगाया और कंबल भी डाला हुआ था धोने के लिए। इतना भारी हो रहा था ना, कंबल भी धुला सब ने और मैंने मिलके धुला, तो कंबल वगैरह भी धुला आई। और उसके बाद खाना अब बना रही हूँ। अभी तभी भी पोछा लगाना बाकी है, क्योंकि बस पोछा नहीं लगाया है, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई। और मैंने खाना भी बनाने के लिए रख दिया। और आज मैं बना रही हूँ फिर से, क्या बोलते इसको, छचंडा। सब साहब ने बोला, क्योंकि पराठे लेट खाए, हैवी हो गया था, तो बोला छचंडा ही बना ले, तो छचंडा खाएंगे। तब तक अब सर साहब नहा गए हैं। सर साहब ने भी कंबल वगैरह धुलने के बाद उसके बाद अपनी गाड़ी वगैरह धुली, फिर कूड़ा वगैरह फेंकने गए, तो वो तो नहा गए। मेरा नहाना बाकी है, पहले पोछा लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाएंगे मस्त करके। और अभी और कपड़े भी हैं धुलने के लिए, दोबारा से आधे धुल दिए, आधे फिर से हो रखे हैं। तो चलो बाद में मिलते हैं आपसे। पोछा वोछा लग गया, मैंने नहा भी लिया। सर नहीं धोया क्योंकि डेली धुलने से ख़राब हो जाते हैं। और अब हम खाना खा रहे हैं, छचंडो और लौंड। सब साहब भी खा रहे हैं। कैसा हो रहा है सब साहब? मैं भी खाती हूँ। कुछ नहीं बुना, अब कल ना वैसा बना था कैसे, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा, आज अच्छा बना है पतला पतला, तो खाते हैं अब। अभी टाइम लगभग 7 बजने वाले हैं। सो के तो मैं उठ गई थी, बहुत देर पहले उठ गई थी। और सैफ साहब ने तब से परेशान करके रखा, उठ नहीं रहे। मुझे भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला मैगी लेके आते, बोले मैगी नहीं, बाहर ही चलते हैं। 1 घंटा हो गया बोलते बोलते बाहर चलते, पर जो ये तैयार हुए होंगे। साथ में मैंने पूजा तो कर ली है और बाहर बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो अब चलते हैं बाहर। बोला तेरे को बाहर मैं कुछ खिलाऊँगा, बोला कि क्या कहते हैं मैगी नहीं खानी थी, रहने दे। तो पता नहीं कब जाएंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो देखती हूँ कब चलते हैं, जब चलेंगे ना तब मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो इनकी नौटंकी हो रही है, अभी देखो बैठे हुए हैं, अभी भी चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उतनी देर से मैं इनको बोल रही थी जाओ जाओ जाओ, जा नहीं रहे थे, ठीक है। अब ठीक 7 बजने वाले हैं और बारिश आ गई ना बाहर इतनी तेज़, कब से बोल रही थी इनको जाओ जाओ। यहाँ देखो, छोड़ो, यहाँ देखो, मैंने इनको अपना जादू मंत्र पिला दिया। मैंने कहा जाओ और मेरे लिए मैगी लेके आओ बाहर से। इधर देखो, इधर देखो। जाओ, बोला तूने मेरे को लड़की बना दिया कि अब ऐसे ही जाओ ना, सही है। अब इनके उसमें सलवार और वो लोवर, मतलब लोवर और ऊपर वाला दोनों है ना, तो फिर मैंने कहा उससे अच्छा आप ये सिंगल वाला पहन लो, शर्ट से जाओ और शर्ट से आ जाओ। देखो सही भी आ रहा है, जाओ लेके आओ। गाइस हम बाहर आ गए, पैदल पैदल आए रेनकोट पहन के, और हम खा रहे गोलगप्पे। तो दे दो ब्रो। गोलगप्पे खाने आए, पैदल पैदल आए। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है वो। खा लिया हमने पानी पूरी और अब हम जा रहे हैं घर। और जैसे हम बाहर आए बारिश भी बंद हो गई, रेनकोट पहन के फालतू में आए बस। चलो वो कुछ सामान लेना है, शायद देखते हैं सामान लेना होगा, सामान लेंगे फिर घर जाएंगे। टाइम हो गया है 9:30। बाहर से तो हम आ गए थे काफ़ी देर पहले, उसी टाइम आ गए थे, मतलब गोलगप्पे वगैरह खाए थे, बाकी जूस वगैरह लाए थे, जूस वगैरह भी हमने पी लिया था। और अभी टाइम हो गया है ठीक 9:30 और मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ साहब को बोल रही हूँ आप बनाओ, सिर्फ साहब मुझे बोल रहे हैं आप बनाओ, तो ऐसे ही हो रहा है। बाकी वेट हो रहा था ड्यूटी रोस्टर का, रोस्टर आ चुका है, कल भी सिर्फ साहब की छुट्टी है। तो मैंने बोला मैं चावल बना दूँ, बोला बना दो। पर हमने कल भी चावल ही खाए थे और परसों भी चावल ही खाए थे, मतलब रोटी नहीं बनाई 2-3 दिन से, तो रोटी बना देती हूँ। बाकी सब्जी तो है, सब्जी पड़ी हुई है, बस दाल बनाऊँगी, शायद दाल बनाती हूँ, थोड़ा सा लौकी चना दाल बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ। और जब बाहर गए तब उस टाइम बारिश हो रही थी, जैसे ही बाहर पहुँचे तो बारिश बंद हो गई थी और उतनी देर से बारिश ही नहीं आई, मौसम बहुत अच्छा हो गया फिर से। तो चलो यार मैं अब खाना बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, फिर सोना भी होता है, टाइम हो जाता है डेली। तभी तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि डेली आदत पड़ी 11-12 बजे सोने की। जिस दिन हम जल्दी सोते हैं मुझे नींद ही नहीं आती उस दिन। टाइम हो गया 11:30, खाना वाना हमने खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद अब खा रहे हैं कुरकुरा और उसके बाद सो जाएंगे। वैसे भी कल से अब सबकी छुट्टी है तो इसलिए आराम से खाया खाना, मैंने बनाया भी लेट से ही
कल भी सैफ साहब की छुट्टी है, तो देखते हैं कल कहाँ जाना होता है। वैसे सैफ साहब को कल अपनी बाइक की सर्विस करवानी है। वैसे वो परसों तक ही करवाई थी, पर पता नहीं उन्होंने सही से कर ही नहीं बोला। गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। और सैफ साहब को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनकी गाड़ी थोड़ा भी आवाज़ करे। मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को, मतलब कोई सी भी चीज़ केयर करके रखो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर ऐसे ही सोचो कि चलो तब करेंगे तो और ज़्यादा बेकार हो जाती है। उस टाइम इतनी आवाज़ नहीं करी थी जितनी अब सर्विस करवाने के बाद हो रही है, तो कल वो सर्विस करवाने भी जाएंगे। बाकी देखते हैं घूमने का हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्विस करवाएंगे तो पूरा दिन लग जाता है वहाँ जहाँ से वो सर्विस करवाते हैं, इस वजह से। बाकी देखते हैं कल कहीं जाना होता है या नहीं होता है। जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो अब सो जाते हैं, सर साहब ने खा लिया कुरकुरा। तो चलो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।